का जश्न है, कहीं पतझड़ की मायूसी। 5 राज्यों में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज सदन में कुछ इस अंदाज में मोदी मोदी के नारों से स्वागत हुआ। योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद आज दिल्ली में पार्टी के अन्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नेताओं के नाम पर आखिरी मुहर लगवा रहे हैं। तो वहीं 5 राज्यों में कांग्रेस की बुरी हार के बाद कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। इसी हार पर मंथन के लिए दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, लेकिन 5 राज्यों के नतीजों की ही तरह बैठक भी पार्टी के लिए कोई कमाल नहीं कर पाई। वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के हवाले से ये खबर जरूर आई कि सोनिया गांधी ने ये पेशकश की थी कि वो खुद राहुल और प्रियंका गांधी पार्टी से इस्तीफा देने को तैयार है अगर पार्टी इसमें बेहतरी देखती है, जिसको पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया। बैठक में यूनानिमसली सबने जो है सोनिया जी से नेतृत्व करते रहने के लिए आग्रह किया। यूनानिमसली सर्वसम्मत से सोनिया जी से आग्रह किया। और राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर क्या कहना है आपको? नहीं तो गांधी परिवार में तो उनके बिना कैसे काम चलेगा। वहीं 4 राज्यों में जीत से गदगद बीजेपी के मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कस दिया। सीधा कहा, हारना कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। तो कांग्रेस सांसद ने पिता की हार याद दिला दी। मोदी जी की छवि का भारतीय जनता पार्टी को चारों राज्यों में वापस सत्ता में आने में बहुत बड़ा एक लाभ मिला है। चुनाव हारे कैसे जाते हैं, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। जो हिमाचल में हार होती है तो वहां किससे सीखें? उनके पिताजी, उनके नेतृत्व में हार हुई, वो स्वयं भी हारे, तो किससे सीखा था उन्होंने? अब आपको कांग्रेस के कुछ नेताओं के मंथन का सार सुनाते हैं। कोई पंजाब में हार की वजह आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है, कोई गोवा में टीएमसी और आम आदमी पार्टी को वोट बांटने के लिए कसूरवार ठहरा रहा है। वहीं कईयों की ये राय है कि राहुल गांधी को हर हाल में पूरी तरह कमान संभालकर पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। पंजाब की जनता का फैसला है वो मान्य है। कहीं न कहीं हम लोगों में कमियां रही है, कमियां पता कर और मजबूती से पंजाब के लिए काम करेंगे। हार हुई है उसका लेके किसी की अकाउंटेबिलिटी, किसी की रिस्पांसिबिलिटी? पंजाब में मेरी अकाउंटेबिलिटी मैं स्वीकार कर चुका हूँ। कांग्रेस पार्टी इज द मेन ऑपोजिशन पार्टी है, इसलिए पूरी बीजेपी और आरएसएस सारे का सामने करने वाला पार्टी कांग्रेस पार्टी है और सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इनका टक्कर दे सकते हैं और इसलिए उनके ऊपर अटैक भी होती है। महामंथन के इस महाज्ञान के बीच जिस सच्चाई का सामना कांग्रेस पार्टी को करना है वो ये है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बुरी तरह हार मिली। 403 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें ही जीत सकी। कांग्रेस को सिर्फ 2.33% ही वोट मिले। पंजाब में कांग्रेस सिर्फ 18 सीटों पर सिमट गई। आम आदमी पार्टी ने यहां कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली। उत्तराखंड में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी। कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। गोवा में कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें जीत सकी, उसके हिस्से 23.76% ही वोट आए। मणिपुर में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 5 सीटें आई। मणिपुर में कांग्रेस 4 नंबर की पार्टी रही। हार से जूझती कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से असंतोष के सुर भी तेज हो गए। कांग्रेस के भीतर ही नेतृत्व को लेकर सवाल उठने लगे और एक बार फिर से कांग्रेस के नेता 2 गुटों में बंट गए। एक गुट है G23 वाला, जो लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। इसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया, हमें हमारे संगठनात्मक नेतृत्व को भी इस तरह से सुधारने की जरूरत है जिससे लोग प्रेरित हों। एक बात साफ है कि अगर हमें सफल होना है तो बदलाव जरूरी है। लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा है जो कांग्रेस के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जता रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिव कुमार ने कहा है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं रह सकती। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आखिर कौन होगा अगला नेता? यदि राहुल और प्रियंका को हटाना नेतृत्व परिवर्तन का अर्थ है तो उनके स्थान पर कौन होगा? दोनों तहे दिल से प्रयास कर रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी माना कि उतार चढ़ाव तो राजनीति का हिस्सा है। उन्हें भी कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। कोई घबराने की बात नहीं, ये उतार चढ़ाव पहले भी बहुत बार हुए हैं और मैं देखता हूँ कि वो समय हमने देखा पार्लियामेंट के अंदर जब 2 सीटें थी, सिर्फ 542 में से बीजेपी 2 सीटों पे जीती थी। राज्यों में सरकार इनकी थी नहीं, वो समय भी हमने देखा है। हमको घबराते नहीं है। अपनी अपनी पसंद की बात है, मगर सच्चाई इससे इतर है। साल 2018 से 2022 तक आते आते कांग्रेस का बुरा हाल ही हुआ है। 2018 तक देश के 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि उसके पास राजस्थान और छत्तीसगढ़ के सिवा कुछ नहीं बचा। महाराष्ट्र में वो शिवसेना और एनसीपी के गठबंधन वाली सरकार में तीसरे नंबर की पार्टी है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन की सरकार में शामिल है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस मुश्किल में तो है। वरिष्ठ नेताओं का पूरा समूह आला कमान से नाराज बैठा है और कुछ अभी भी गांधी परिवार में ही कांग्रेस का उद्धार देखते हैं। आज तक ब्यूरो।